बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। जनसुराज समर्थक और कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप बाहुबली और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर लगा है। दुलारचंद के परिवार वालों ने एफआईआर में अनंत सिंह समेत 5 लोगों को नामजद किया है, जबकि अनंत सिंह ने भी जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और उनके समर्थकों पर हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। वारदात के बाद पूरे टाल क्षेत्र में तनाव फैल गया है। पुलिस ने भारी बल की तैनाती कर दी है और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि जब चुनाव आचार संहिता लागू है तो फिर मोकामा में इस तरह खुलेआम गोलियां कैसे चली। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजी से पूरे प्रदेश में प्रचार किया जा रहा है और इसी बीच पटना से सटे मोकामा में जनसुराज के एक समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या हो जाती है। इस मामले में जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह सहित 5 लोगों के खिलाफ नामजद के अलावा अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया। अनंत सिंह ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई। इन्होंने यहां पर पीयूष प्रियदर्शी सहित 5 लोगों को नामजद और अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया। इस मामले में पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन कर जांच भी शुरू कर दी। दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि चुनाव आचार संहिता के दौरान लोग बंदूक लेकर कैसे घूम रहे हैं। इस हत्याकांड के बाद पुलिस के सीनियर ऑफिसरों ने भारी पुलिस बल की तैनाती ताल क्षेत्र में संभावित झड़प वाले स्थानों पर चिन्हित कर दी। तनाव को कम करने के लिए एएसपी बाढ़ पूरे इलाके में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में विचारधारा और जनहित के मुद्दों की लड़ाई होती है, बमबारी और गोलीबारी की नहीं। सत्ता संपोषित दुर्यांत अपराधी एनडीए के महाजंगल राज में बाहर घूमकर तांडव मचा रहे हैं। अपराध के लिए कुख्यात मोकामा में सत्ता संरक्षित गुंडों ने सामाजिक कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या कर दी। एनडीए प्रत्याशियों का पत्रकारों पर गुस्सा, पत्रकारों को जान से मारने की बात करना और पहले AK-47 की बरामदगी, इन सभी की परिणति आज दिख रही है, ये कहा तेजस्वी यादव ने। इधर मृत दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने कहा कि हम रोज की तरह जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार में मोकामा विधानसभा के बसामंचक गांव में गुरुवार दोपहर 3:30 बजे प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान रास्ते में अनंत सिंह अपने सहयोगियों के साथ आए और दादा दुलारचंद यादव को गाली देने लगे। दादा ने गाली देने से मना किया तो राजवीर और करमवीर सिंह ने दादा को जबरन गाड़ी से खींचकर बाहर निकाल दिया और इतने में अनंत सिंह ने कमर से पिस्टल निकाला और गोलीबारी कर दी। एक गोली दादा दुलारचंद के पैर के ठुड्डी में लगी। गोली लगते ही वो गिर गए और इसके बाद अनंत सिंह के सहयोगियों ने उन्हें बेरहमी से पीटा और गाड़ी चढ़ा दी और फरार हो गए। इसके बाद हम लोग उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि मोकामा का टाल इलाका यहां 1980 के दशक में दुलारचंद यादव गांव में चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था। इसके बाद वो टाल क्षेत्र में फसल लूट, जमीन पर अवैध कब्जा, अपहरण की वारदातों को अंजाम देने लगा। 1980 से लेकर 2000 तक 36 मुकदमे मोकामा, पंडारक, बाढ़, भदौर, साम्यगढ़, घोसवरी आदि थानों में उसके खिलाफ दर्ज किए गए। तब मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव की मेकरा की सभा में चांदी का मुकुट पहनाकर उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखा था और इसके बाद हुआ 1995 में लोकदल के प्रत्याशी के रूप में मोकामा विधानसभा क्षेत्र में तत्कालीन रहे। विधायक रहे दिलीप कुमार सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था और वो चुनाव मामूली अंतर से हार भी गए थे। दुलारचंद यादव अपराध और अपराधी की दुनिया का एक विकासशील क्षेत्र में अपने आप को बेताज बादशाह समझता था और इस दौरान उसके एक भतीजे मसूदन यादव की हत्या और चंद्रमौली यादव को गोली लगने से जख्मी होकर भी भाग निकला था। मृतक दुलारचंद यादव कद काठी से ही नहीं बल्कि पहलवानी का भी शौक रखता था और अखाड़े के दंगल में भी वो कुश्ती लड़ता था। मोकामा का यह हत्याकांड अब सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं रह गया है, बल्कि बिहार की चुनावी राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। दुलारचंद यादव, जो कभी राजनीति और अपराध दोनों दुनियाओं में सक्रिय नाम थे, उनकी हत्या ने टाल क्षेत्र की सियासी सरगर्मी को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस हत्याकांड को सत्ता संरक्षित अपराध करार दिया। वहीं एनडीए खेमे ने जनसुराज समर्थकों पर हिंसा फैलाने का आरोप लगा दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक स्पेशल
इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया और आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहां यही है कि क्या बिहार की सियासत में फिर लौट आई है बंदूक और बदला की राजनीति, या केवल ये सिर्फ चुनावी साजिश का एक नया अध्याय है।